हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा, नई शिक्षा नीति 2025 देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेगी। देश के युवा अपने ज्ञान और कौशल के बल पर भारत को सुपर पावर बनाने में अपनी अग्रणीय भूमिका शिक्षा के माध्यम से निभाने की तरफ नई शिक्षा नीति के बूते पर अग्रसर होंगे। ये बात उन्होंने भिवानी के वस्त्र और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान भिवानी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही। राज्यपाल ने इस मौके पर संस्थान के विद्यार्थियों को न केवल डिग्रियां दी, बल्कि पूर्व विद्यार्थी जिन्होंने कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में देश भर में कपड़ा उद्योग क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, ऐसे पूर्व छात्र और उद्योगपतियों को सम्मानित किया। It is indeed a moment of immense joy and pride to be here today at the Technological Institute of Textile and Sciences, Bhiwani, a premier institution that has for decades been a beacon of excellence in engineering and technological education. Established through the vision of great national leaders and industrial pioneers, the Institute has contributed immensely to India's growth in textile technology, material sciences, and engineering innovation. Research institutions and global enterprises, testimony to the Institute's enduring commitment to excellence. I extend my heartfelt congratulations to all the graduates of the batches from 2010 to 2024 who are being formally admitted to the degree of Bachelor of Technology today. Each of you has की बात है कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भिवानी टीआईटी में एनुअल मीट के लिए आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बच्चों की शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। हम इस क्षेत्र में आगे जाके इन बच्चों के लिए उनके भविष्य की एक अच्छी कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2047 तक जो है नीति की बात है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2047 तो टारगेट है आखिरी, उससे पहले हमें शिक्षा नीति को भी अच्छी बनाना है और जो हमारे क्षेत्र के भाई बंधु हैं उनको भी सफल बनाना है कि वे पढ़ लिख के इतने सक्षम हो जाए कि उनका देश में प्रदेश में जब भी क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला राज्यपाल के महोदय से, और क्या संदेश रहा है राज्यपाल महोदय का एजुकेशन को लेकर के, एनईपी को लेकर के? मुझे सर्वप्रथम बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है और आई एम फीलिंग रियली वेरी प्राउड. I passed out from this institute in 1971, did my degree BTech in spinning specialization. Today, on this occasion of convocation, Honorable His Excellency Governor of Haryana और उन्होंने मुझे आज सम्मानित किया है. इंस्टीट्यूट ने पुराने जो इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं वो अपने अपने फील्ड में जो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कर पाए हैं उनको आज सम्मानित किया है और मुझे बेहद खुशी है कि इस इंस्टीट्यूट ने ये एक नई प्रथा स्टार्ट की है टू ऑनर इट्स एलुमिनाई. और मैं सल्यूट करता हूँ अपने अल्मा मेटर को, दी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेस. एंड आई ऑल्सो थैंक माई फैकल्टी, मेरे टीचर्स थे जो उस टाइम पर, और इस इंस्टीट्यूट को मैं थैंक यू कहता हूँ. I also say big thank you to my own company, Vardhaman Group of Industries, and my respected chairman, Mr. S.P. Oswal, जो मेरे mentor हैं, जिन्होंने मेरा पूरा कैरियर शेप किया. एंड बहुत खुशी है मुझे आज, और heartiest congratulations to the new graduates who are passing out. They are. Priyanka Bansal, I am gold medalist and today is a big day for me. And मेरा नाम प्रियंका बंसल है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरे पापा के लिए एक प्राउड मोमेंट है.
आज गवर्नर सर यहाँ आए हुए हैं दीक्षांत समारोह में, और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, एजुकेशन को लेकर बहुत ही अच्छी बातें बताई कि कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे वाइस चांसलर सर और काफ़ी बढ़िया हाईली क्वालिफाइड लोग आए हुए हैं। सबने हमारी ग्रोथ के लिए, यूथ के लिए और एक सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपनी डिग्री लेने आए हुए हैं, सब बहुत खुश हैं। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और जो मेरा गोल्ड मेडल है वो मेरे पापा को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कंटिन्यू सपोर्ट और हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देने के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू।